आम आदमी पार्टी के सभासद जफर ने आरोप लगाते हुए बताया कि रामपुर के सीएमओ एसपी सिंह ने राजनीतिक दबाव में एक माह पूर्व बिना नोटिस दिए अवैध ढंग से शाहबाद गेट स्थित मिफ्रा ब्लड कलेक्शन सेंटर सील कर दिया था। सील के उपरांत सीएमओ और एसीएमओ डॉक्टर वरुण ने कोई सील प्रमाण पत्र नहीं दिया। उसके बाद सीएमओ एसपी सिंह और एसीएमओ डॉक्टर वरुण लगातार रिश्वत की मांग करते रहे, जिसके बाद मैंने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत बरेली की अदालत में मामला दर्ज कराया है। इस मामले में अदालत की ओर से दोनों डॉक्टर को नोटिस भेजा गया है। सभासद जफर ने बताया कि मिफ्रा ब्लड कलेक्शन के सभी दस्तावेज एक नंबर के हैं और कोई भी दस्तावेज फर्जी नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। देखते रहिए विवेक कश्यप के साथ ये खास रिपोर्ट। अपना नाम बताएं और किस पद है, क्या पद है आपका, पूरी डिटेल बताएं पहले। मेरा नाम मोहम्मद जफर है। मैं आवानी पार्टी रामपुर से वार्ड समिति का सभासद हूँ। नगर पालिका बोर्ड के अंदर मैं नेता सदन हूँ। सर, आपके द्वारा जो सीएमओ साहब के खिलाफ एक मानवाधिकार में आयोग में शिकायत डाली गई है, किस लिए शिकायत डाली गई है, क्या कारण था, जरा बताएं पूरा। मेरे साथ में रामपुर के सीएमओ की टीम द्वारा मेरी मिफ्रा ब्लड कलेक्शन सेंटर है मेरा, वहाँ पर शाहबाद गेट, वहाँ पर एक टीम पहुँचती है जो उन्होंने अचानक पहुंचकर लेबोरेटरी में मेरे स्टाफ को बाहर किया। ना ही मुझे कोई पत्र दिया, ना ही मेरी कोई जांच पड़ताल की गई डॉक्यूमेंट्री की, और लैब को जो मेरा ब्लड कलेक्शन सेंटर था उसको सील कर दिया। सवाल मेरा ये है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो इसको सील क्यों किया गया। मैंने जाकर के सीएमओ साहब से मुलाकात की। एसीएमओ जो नोडल अधिकारी डॉक्टर वरुण साहब हैं, उनसे मैंने मुलाकात की कि मेरा ब्लड कलेक्शन सेंटर सील क्यों किया, और यदि सील किया है तो मुझे उसका एक जो पत्र होता है, जो अनियमितताएं अगर आपको मिली तो वो हैंड टू हैंड जारी किया जाता है कि आपके यहाँ पर हमने औचक निरीक्षण किया और आपके यहाँ कमी पाई गई, वो मुझे बताया जाता या मुझे 7 दिन का टाइम दिया जाता। ना ही तो मुझे उन्होंने कोई लेटर दिया, ना ही मुझे कुछ बताकर दिया। सवाल किया तो राजनीतिक दबाव में आकर के ये उन्होंने फैसला लिया। क्या इतने बड़े पद पर बैठने के बाद ये ग्रेड के अधिकारियों को ये शोभा देता है कि रामपुर के अंदर मैं एक सभासद हूं और मेरी कलेक्शन सेंटर पर जाकर बिना अनियमितताओं के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जांच पड़ताल के मेरे कलेक्शन सेंटर को आपने सील कर दिया। जब आपसे बात की गई तो राजनीतिक दबाव बताया गया। पहले 1 लाख रुपए की मांग की गई, फिर उसके बाद 50,000 रुपये मांगे गए। 50,000 रुपये के साथ साथ जिन लोगों के खिलाफ मैं लगातार पालिका के अंदर बोलता चला जा रहा हूं, उनसे मुझे फोन कराने की बात कही गई। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको ना ही पैसे दे सकता और ना ही मैं उन लोगों के पास आपका फोन करा सकता। ये डिमांड किसने की थी वैसे की? दोनों ही लोग, बेसिकली दोनों लोग एक साथ बैठे हुए थे। जो डॉक्टर्स की टीम थी जिन लोगों ने मेरे यहाँ पर छापा मारा था, एसीएमओ डॉक्टर वरुण साहब, इसके अलावा सीएमओ साहब, ये लोग वहाँ बैठे मौजूद थे। इन्होंने बंद कमरे में बैठकर मुझसे ये बातचीत की, मुझे डराया, धमकाया कि हम आपको जेल भेज देंगे, आपके खिलाफ धाराएं लगा देंगे। काफ़ी डराया धमकाया मुझे, लेकिन मैंने इनके साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं इस कलेक्शन सेंटर से इस आवाम की खिदमत करता हूँ।
आज की डेट में अगर देखा जाए, नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर वरुण साहब, एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं, जिनके हाथ में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और अल्ट्रासाउंड आते हैं, उन सब के रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा किए जाते हैं। किसी भी एक अस्पताल में जाकर आप मालूम कर लें, लेबोरेटरी पर जाकर मालूम कर लें या अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाकर मालूम कर लें, बिना पैसा लिए किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यदि किसी के अनियमितताएं पाई जाती हैं, आज हॉस्पिटल सील करते हैं, अभी इनको खोल देते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है रामपुर के अंदर? जब मुझे से आदमी से ये पैसे की डिमांड कर सकते हैं, इसके अलावा जो आम लोग हैं, क्या उन लोगों से पैसे नहीं जा रहे हैं? क्या आप नहीं देखते हैं कि जच्चा बच्चा के अंदर में आज किसी की डेथ हो गई, दिखावे के लिए उसको सील कर दिया गया, अगले दिन को जाकर उसको खोल दिया गया। डॉक्टर वरुण साहब के मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ये एनेस्थीसिया देते हैं, ड्यूटी टाइमिंग में भी देते हैं, ड्यूटी टाइम के बाद भी देते हैं, जबकि गवर्नमेंट किसी भी अधिकारी को प्राइवेट किसी भी जगह पर जाकर के सर्विस देना नहीं है, एज पर जियो। अगर आप देखते हैं, जिसकी शिकायत मैंने एडी हेल्थ को की, कमिश्नर साहब से भी की, मुख्य सचिव साहब से की और सचिव साहब को भी की है। पत्र के माध्यम से मैंने सीएम आदित्यनाथ योगी जी को भी इससे अवगत कराया है, क्योंकि आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार के अंदर इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। सरकार की खामियां ये लोग गिनवाते हैं ये काम करा करके। क्या ये सही है? इस ऐसे ऊंचे पद पर बैठने के बाद जिस शोबे को लोग भगवान का रूप देते हैं, ये उसी का सौदा करते हैं। क्या ये सही है? मेरा सवाल पत्रकार बंधु आपसे भी है और इस आवाम से भी है। ये लोग जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो अनटेक्निकल लोग हैं। मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप देखना चाहेंगे देखिएगा। मैंने ये कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा जारी डाला है। 3 जुलाई को इनको बुलाया गया है। ये लोग वहां जाकर के अपनी सफाई पेश करेंगे और जाकर के जवाब देंगे, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो डॉक्यूमेंट्स एक ब्लड कलेक्शन सेंटर के लिए चाहिए होते हैं। मेरे पास बायोवेस्ट है, मेरे पास जो मटेरियल मुझे डॉक्टर एक्स लैब से रिसीव होता है, उस मटेरियल की रिसीप्ट मेरे पास है, कलेक्शन सेंटर का सर्टिफिकेट मेरे पास है। जो डॉक्यूमेंट्री एक ब्लड कलेक्शन सेंटर के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी मेरे पास मौजूद है। मैं इनको पैसे किस लिए दूं? मेरे पास इनकी पोल खोलने के लिए बहुत कुछ है। सीएमओ साहब ने अपने मकान पर 8 लोगों को सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि कॉल सेंटर बना करके हम इनसे कॉल सेंटर पर काम कराते हैं, जबकि 8 के 8 इनके घर के काम कर रहे हैं। वो मजबूर हैं, वो डरे हुए हैं कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। क्या ये सही है? सीएमओ साहब 108 नंबर की जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस के अंदर कितना डीजल कहाँ खर्च होता है, इसका ब्यौरा पूरा मेरे पास है। मैं बहुत जल्द ईडी को ये लेटर लिखने वाला हूं कि इन लोगों की जो कमाइयां, जो सैलरियां हैं, आय से अधिक संपत्ति जो इनके पास में, उनके प्रूफ मैं प्रमाण दूंगा। इनके कहाँ कितने बंगले पड़े हुए हैं, कहाँ कितनी इनकी प्रॉपर्टी पड़ी है, कहाँ किसके कितने बागीचे हैं, मैंने सारी डिटेल निकाल रखी है, जो कि मैं कोर्ट में नेक्स्ट तारीख में जाकर के पेश करूंगा और मैं जांच करवाऊंगा ईडी की कि इतना पैसा लोगों के पास कहां से आया। कब डाली गई थी आपके द्वारा शिकायत? मेरे द्वारा शिकायत डाले हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, जिस पर इनको भी एक डेट दी गई थी। ये उस डेट पर ये लोग नहीं पहुंचे हैं। अब दोबारा से 3 तारीख पड़ी है, ये मुझे उम्मीद है शायद उस डेट पर ये जाएंगे, और यदि नहीं जाते हैं तो कोर्ट का मामला है, क्योंकि मैं कोर्ट से बड़ी उम्मीद लगाए हुए हूँ माननीय न्यायालय से, और वो जरूर मेरे हक में बेहतर फैसला करें। कोई मुकदमा दर्ज करने की बात भी की गई है क्या इसमें? मुकदमा दर्ज हो चुका है ऑलरेडी। मुकदमा मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दूंगा, मुकदमा दर्ज हो चुका है। चलिए ठीक है।